गरीब आदमी मंदिर जाता था बार बार। भोला बाबा से एक ही चीज़ मांगता था, भोला बाबा मेरे को लॉटरी लगा दो। हर बार जाता था, भोला बाबा से यही मांगता था, भोला बाबा मेरे को लॉटरी लगा दो, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। तो पार्वती ने बोला भोला बाबा को, हे महादेव, आप इसकी मनोकामना क्यों नहीं पूरा कर देते हो? तो शिव जी ने कहा, ये लॉटरी हर बार आता है, मेरे को बोल के जाता है, हे शिव जी मेरे को लॉटरी लगा दो, हे भोलेनाथ मेरे को लॉटरी लगा दो। तो भोलेनाथ बोलता है, ये लॉटरी कभी खरीदता ही नहीं है, ये लॉटरी खरीदेगा तभी ना मैं इसका लॉटरी लगाऊंगा। तो कभी ये लॉटरी खरीदता ही नहीं है, इसीलिए इसका लॉटरी लगता ही नहीं है। जब खरीदेगा तभी ना लॉटरी लगेगा। तो ऐसा ही है, जीवन में कुछ करोगे तो ही ना मिलेगा। अब जैसे है, भगवान के पास एक आदमी, फिर गरीब आदमी जाता है मंदिर, बोलता है, हे भोलेनाथ मेरे को छप्पर फाड़ के दे दो, मेरे को छप्पर फाड़ के दे दो। मगर भोलेनाथ बोलता है, तू छप्पर तो बना तो सही, तब ना मैं तेरे को छप्पर फाड़ के दूंगा। हैं? तो हर बार जाता था गरीब आदमी, वही बात बोलते, छप्पर फाड़ के दे दो। मगर बोला भोले बाबा, तू छप्पर बना, फिर मैं तेरे को छप्पर फाड़ के दूंगा। हैं? तो यही बात है, ज़िंदगी में कुछ करिएगा तो ही होगा। हैं? घर से बाहर निकलिएगा तो लाल बत्ती आता है। लाल बत्ती आता है तो इसका मतलब नहीं है हमारा जीवन वहीं पे ख़त्म ही हो गया। हरा बत्ती भी आता है, फिर हम चलते हैं आगे। तो ऐसे ही है जीवन में, कोई ताना मारेगा, कोई समाज में कुछ बोलेगा, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आप कुछ नया कीजिए, कुछ नया। इस समाज को क्या चाहिए नया, वो आप करके दीजिए उस समाज को, तब वो समाज आपका नाम लेगा। आप हमें गलत सोचिएगा, हर वक्त माइंड में गलत लाइएगा तो गलत से नहीं होता है। ये समाज कुछ मांगता है, इस समाज को आप क्या दीजिएगा, दीजिए कुछ। हैं? मुकेश अंबानी ने जियो का नेटवर्क बनाया, आज कितना बिलियन कमा रहा है। वो घर में बैठा है मगर दिमाग लगा रहा है, हमें कुछ नया करना है, तो पैसा कमा रहा है। जियो नेटवर्क बैठा के ऐसे ऐसे कितना कर रहा है। अडानी ने सीमेंट कंपनी बना रखा है और कितना उसका पोर्ट चलता है। तो बिजनेस है, बिजनेस। नौकरी से कभी भी आप आगे नहीं बढ़िएगा, कभी नहीं जीवन में। हैं? नौकरी से 1-8% है हाई लेवल पे जो गया है, जो समाज में कोई कुछ है, नहीं तो कोई नहीं नौकरी से गया है समाज में। कोई न कोई किसी न किसी माध्यम से अपना सेक्टर चलाता होगा, कोई छोटा सा प्रोडक्ट बेचता होगा, चाहे कुछ करता होगा, कुछ सेवा दे रहा होगा, तभी जाके वो अच्छा खासा पैसा कमा रहा होगा समाज में। ऐसे नहीं समाज में वो आगे बढ़ सकता है। एक ही है प्राइवेट सेक्टर, बिजनेस, जो जल्दी स्पीड में हमें आगे जा सकता है। चाइना क्यों गया? हर एक छोटी छोटी चीज़ पे काम करता है। एक कान में सुनने वाला बनाया, ये मोबाइल बनाया, चाइना ने डेवलप किया, इंडिया ने डेवलप किया नहीं किया। बल्ब ने दूसरा कोई बनाया, हैं? पंखा किसी और ने बनाया। हम क्या बनाए हैं इस देश में जो हमें मिलेगा? हम बना रहे हैं मगर दूसरे के लिए नौकरी कर रहे हैं। हम अपने लिए कर रहे हैं कुछ नहीं, अपने लिए कीजिए, तब देखिए कितना आता है। कुछ चीज़ बेचिएगा तभी ना आपको पैसा आएगा। हल्दीराम क्या है, बिलियन का कंपनी बन गया, अरबों खरबों रुपए के क्या बेच रहा है? वही रसगुल्ला गुलाब जामुन बेच रहा है हल्दीराम, वही दाल मुठ भुजिया बेच रहा है। कुछ बड़ा चीज़ नहीं है, हम ही आप उसको बनाते हैं, वही पैसा कमाता है हल्दीराम। बीकानेर क्या है, रसगुल्ला दालमोट समोसा कचौड़ी वही बनाने वाला है, हम ही आप बनाते हो, मगर वो पैसा लगाए। तो कहीं पे पैसा लगाइए, थोड़ा बहुत ही लगाइए मगर लगाइए। देखिए आने वाला 2 साल में या 5 साल में क्या रिजल्ट होता है। नौकरी करके हमारा क्या है, 25 साल का हो गया हूँ, कभी शरीर में कुछ हो गया तो बैकअप में कुछ नहीं है। हमारे बच्चे को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। हमारे बच्चे को नौकरी से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। आज हमारा शरीर चला जाएगा तो क्या हमारा मालिक रख लेगा? नौकरी पे हमारे बच्चे को नहीं रखेगा। अगर कुछ बिजनेस करके जाएंगे ना, तो हमारा बच्चा भी कर सकता है, हमारा बीवी भी कर सकता है, हमारा माँ बाप भी कर सकता है, वो बिज़नेस को चला सकता है, क्योंकि उसको समझा देंगे। जैसे मुकेश अंबानी मर जाएगा तो उसका बेटा करता है, धीरू भाई मर गया तो उसका बेटा कर रहा है अभी वो बिजनेस। नौकरी में हम मर जाएंगे तो हमारा बच्चा करेगा, रखेगा? नहीं रखेगा, बोलेगा फिर से तुम्हें बनाना आता है, करना आता है? नहीं देगा, उतना पैसा नहीं देता है। ज़्यादा से ज़्यादा 30-40-50 हज़ार रुपया, उससे ज़्यादा नहीं है। महंगाई के अनुसार से हम बहुत पीछे जा रहे हैं, इसीलिए हम गरीब हैं। हम सरकार को कोसते हैं, हमारा अपना डिसीजन नहीं ले पाते हैं, मगर हम सरकार को कोसते हैं। क्यों? सरकार क्या करेगा? आओ दूसरा राज्य में गाली सुनो, मार खाओ, और कुछ नहीं मिलेगा ज़िंदगी में।
तो कुछ अपना कीजिए। हैं, टीवी बन रहा था, राहुल गांधी एक फैक्ट्री में गया, राहुल गांधी से राहुल गांधी ने एक फैक्ट्री वाले से पूछा, इंडिया का इसमें कितना प्रोडक्ट है टीवी में लगने वाला, क्या क्या चीज़ बनता है? बोला कुछ नहीं है इंडिया में बनने वाला, एलसीडी आता है चाइना से, इसका सारा पार्ट आता है चाइना से, इसका ऊपर से टीवी का प्लास्टिक का कवर है वो भी चाइना ही का है, मगर चाइना का मशीन ला करके प्लास्टिक का ओनली कवर बनाते हैं, ढांचा उसका बनाते हैं। बोला मगर इस पर सिर्फ नाम डाल देते हैं मेक इन इंडिया, हैं, मगर उसका पार्ट मिलता है चाइना में, मगर यहाँ पे आके बस रेडी करते हैं हम, कुछ नया करते नहीं हैं। बस ये दुनिया ने क्या किया, वो ने क्या किया, वो क्या किया, तूने क्या किया? हैं, तुम्हारे ऊपर ये समाज किस चीज़ का गर्व करेगा? समाज को दिया क्या है? बाहर में आता है, कमाता है, जाता है समाज में, बस फिर आता है जाता है, बस समाज को दिया क्या है? हैं, समाज को कुछ देने वाले बन जाओ तो देखो अपने आप आगे बढ़ जाओगे ज़िंदगी में। इसीलिए बोलते हैं दोस्त, देने वाले बनो, लेने वाले नहीं। हाँ, मुकेश अंबानी देने वाले बना है, हमें क्या जियो का सिम दिया है तब वो पैसा कमा रहा है। मुकेश दोस्तों अडानी हमें सीमेंट देता है, हैं, फॉर्चून कंपनी हमें तेल देता है खाने के लिए, तभी वो बिलियन में कमाता है। हम क्या दिए हैं? उसके यहाँ जाके हम डब्बा पैक करेंगे तो हमें डब्बा ही बराबर पैसा देगा ना वो, और क्या देगा? हैं, हमें जाके पंखा को नट बोल्ट कसेंगे तो वही पैसा देगा ना। वो नट बोल्ट हम अपना कसेंगे, दिन में 50 कसेंगे तो 50 ज़्यादा पैसा आएगा नौकरी से। मगर क्या है, कुछ हम नया करना नहीं है, कुछ नया करना नहीं है। नया नहीं करोगे तो नया कुछ मिलेगा ही नहीं जीवन में। जो हमारे बाप दादा को मिला है वो हमें भी मिलेगा। हमारा बाप भी नौकरी कर करके झुक के मर गया है, हम भी झुक जाएंगे कुछ सालों में, हमारा भी बच्चा वही फिर नया से ज़िंदगी करेगा। इसलिए कुछ अपना सोचो। ज़िंदगी में कुछ नहीं है, आगे पीछे दुनियादारी के छोड़ दो, दुनियादारी कुछ नहीं देने वाला है। आपका घर का रोटी और दाल नहीं कोई मुझाने वाला है, कोई नहीं। अपना बारे में सोचो, तो हम कुछ नया क्या करेंगे? हमारे पास एक टैलेंट है, हम उस टैलेंट पे काम करेंगे, उस टैलेंट पे हम कुछ करेंगे, उसी टैलेंट से हमें आगे जाना है। दुनिया के बारे में छोड़ दो, दुनिया आपके बारे में सोचता है। हमें कोई 500 रुपया भी देगा नहीं देता है, 5000 भी देगा नहीं देगा, 1 लाख किसी से मांग लो नहीं देता है। आपके घर के पीछे का ज़मीन रहेगा साला दूसरा आदमी खरीद लेगा, आपके पास पैसा नहीं रहेगा, आपको घर उजाड़ के भगाने का फिरार में रहेगा। आपको बोलेगा साला कैसे घर इसका उजड़ जाए। ऐसे है समाज में आदमी सब इतना टॉर्चर करता है, मगर क्या है, कहता नहीं है कहावत में, रख हौसला वो मंजर भी आएगा। रे रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा। तुम प्यासा तो बनो, समुंदर है इतना बड़ा इंडिया। ये बोलता है कि जितना मर्जी मेरे से पानी उठा ले मैं कम होने वाला नहीं होती। यहाँ बोलता है जितना मर्जी पैसा कमा लेगा मैं पैसा कम नहीं होने दूंगा। तुम कमाने वाले तो बन जा। हैं, मुकेश अंबानी कमाने वाला बन गया, देखो पैसा हंसोट रहा है। तुम भी कुछ तो कुछ कर सकते हो। समाज में ऐसा भी इंसान है जो लाख रुपये महीना कमाता है, 50,000 का महीना कमाता है। समाज में ऐसा भी इंसान है जो 5 ही हज़ार महीना का कमा पाता है। क्यों? सब यहाँ से है सोच। वो क्या रास्ता बनाया है, तुम क्या रास्ता पे चल रहे हो, उस पर फ़र्क है। वो 50,000 1 लाख के महीना कमा रहा है तो कम एजुकेशन वाले भी कमाता है। बस कुछ तरीका का समझ लो, बस आगे आप बढ़ जाओगे, वो गारंटी है। कुछ हुनर टैलेंट ला लो अपने अंदर, आप कर जाओगे। एक गुजरात में कपड़ा फैक्ट्री में काम करता था एक लेडीज़, कपड़ा सीना सीख गया, अपना पति के साथ लॉकडाउन में आ गया बिहार। सरकार ने लोन दिया, मशीन लगाया, आज कपड़ा का फैक्ट्री वो लेडीज़ चला रहा है। कोई एजुकेशन नहीं है, इंटर पास है, बस 10वीं इंटर पास है। इंटर क्या मिला? दिमाग होना चाहिए, दिमाग। 10वीं पास एक कंपनी चला रहा है। तो ये सोच है, सोच बदलोगे तो ज़िंदगी बदल जाएगा। बाप क्या कहेगा, मैं क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा। बाप से मांगो 10 लाख, बोलेगा बेटा नहीं है। माँ से मांगोगे 5 लाख, नहीं है। तो कोई पैसा नहीं दे रहा है तो अपने हिसाब से ज़िंदगी डिजाइन करो। नहीं लफवागिरी, नहीं चोरी, गलत दिशा में नहीं जाना है, हमें सही दिशा से पैसा कमाना है। बस ये ठान लो, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। 5 साल के अंदर में आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे ना, वो आपको भी नहीं मालूम रहेगा।